एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि यूची अपनी फियांसे के साथ में बात लेने वाला होता है और उसके लिए वो बहुत ही कुछ सोच के रखा होता है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। मगर यूका को एक स्विम सूट में देखकर, और वो भी ऐसा स्विम सूट जो कि उसका सब कुछ ढके होता है, वो देखकर उसका पूरा का पूरा सपना ही टूट के रह जाता है। तभी यूका थोड़ी सी ब्लश करते हुए कहती है कि तुम्हारे सामने नेकेड आना काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग था, इसलिए मैं ये पहनकर आई हूँ। बाहर से उसकी बहन कहती है कि मुझे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, तब जाकर ये पहनी है। वो देखकर यूची सोचता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। वहीं पर यूका ब्लश करते हुए एंटर करती है और उसका पीठ धोने के लिए कहती है। ये बोलकर वो उसका पीठ धोना शुरू कर देती है, जिससे जब वो उसे टच करती है तो वो थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है। यूका उससे कहते हैं कि तुम सीधे से बैठ सकते हो, ये ठीक होगा ना? वो कहता हाँ हाँ ये ठीक है। ये बोलकर वो अपने मन में कहता बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अगर मैं सीधा बैठ जाता हूँ तो कुछ और सीधा हो जाएगा। वहीं पर वो उसका पीठ धोकर उसका पेट धोने के लिए कहने लगती है, जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस और चौंकते हुए उसे मना करने लगता है। मगर वो उसकी कोई भी बात ना सुनकर थोड़ा सा टॉवल को खोलकर पीछे से ही आगे धोने लगती है, जिससे वो शर्म के मारे अपना मुंह छुपाते हुए सोचने लगा होते हैं कि अगर ऐसे चलते रहेगा तो मैं सच में मर जाऊंगा। तभी वो उसका टॉवल को ही खोलने के लिए कहने लगती है, जो सुनकर वो और ज़्यादा शर्मा जाता और पूछता क्या? वो कहती है पता नहीं क्यों, मगर मुझे अब ये करने में मज़ा आने लगा है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी और शर्म से उसके तरफ मुड़कर पूछने ही जाता है, मगर उसका क्यूट शक्ल को देखकर वो फिर से मुड़ जाता है और सीधा मना करने लगता है। ये देखकर वो कहने लगी होती है लेकिन क्यों? मैं तुम्हारी फियांसे के रोल को पूरा करने के लिए अपना एक एक बूंद की एनर्जी को डिवोट कर रही हूँ। यूची काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हुए कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था, मगर आज के लिए यहीं पर छोड़ दो। मगर वहीं पर यूका इसे ना छोड़कर अभी भी अपनी जिद पर अड़ी होती है। वो सब देखकर यूकी चिल्लाते हुए कहता है कि नायु मुझे पता है कि तुम बाहर में खड़ी हो, जल्दी से बताओ कि तुमने इसे ऐसा भी क्या बोल दिया है जिससे ये मेरे पीछे पड़ गई है। ये सुनकर यूका काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहती है कि नायु चान, मैं यूकुन को स्माइल करवाने के लिए अपना बेस्ट दे रही हूँ ना। यूची चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने अपना बेस्ट कर दिया है, अब बस रहने भी दो ना। ये सब सुनकर अब जाकर नायु कहते कि तुमने ये कर दिखाया, तुम दोनों काफ़ी अच्छी तरह से गेट अलोंग हो रहे हो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद में वो लोग नहा लेते हैं और डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर यूका काफ़ी अच्छी तरह से उसके साथ गेट अलोंग हो रही होती है। अब इसके कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूची बालकनी में खड़ा होकर सोच रहा होता है कि आज यूका थोड़ी सी लेट हो गई है। तभी वहाँ पर नायु नहाकर आते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम्हें उसकी चिंता हो रही है? काम करने वाली फियांसे के साथ में रहना तुम्हें कैसा लग रहा है? ये पूछकर वो उससे कहती है कि मैं कल वापस जा रही हूँ। ये बोलकर वो उससे पूछती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी तक उसके साथ रहने में तुम्हें कैसा लग रहा है? यूची कहते हैं कि अगर मैं सच बोलूँ तो मैं ऐसा लाइफ को मना नहीं करूँगा और मुझे सच में मज़ा भी आ रहा है। तभी वो उससे पूछती है कि मैं ये सोच रही हूँ कि तुम स्कूल जाना बंद क्यों कर दिए थे? ये बोलकर वो थोड़ी सी गुस्से में कहती है कि तुम किसी बिच से कन्फ्यूज कर दिए थे और वो पूरे क्लास में इसको लेकर सबको बता दी थी। यूची उसे शांत करते हुए कहते हैं कि इसमें मेरा भी गलती था। वेल ये मेरे लिए मेंटली स्ट्रेसफुल भी था। वहीं पर वो कहती है कि पहले तो तुम क्लास अटेंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहा करते थे, तुम काफ़ी ज़्यादा आउटगोइंग थे, जिस तरह से तुम हंसते थे वो सच में काफ़ी ज़्यादा सिंसियर हुआ करता था। यूची कहता है वो अभी तक नहीं बदला है। नायु कहते हैं झूठे कहीं के, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ तो मैं तुम्हारे बारे में इतना तो जानती ही हूँ। ये सब सुनकर वो सोचता है कि शायद मैं उस वक्त में रॉक बॉटम को हिट कर दिया था। जब मैं पहली बार इस गेम को ढूंढा था तब यूना ही मेरी सेवियर बन गई थी। सिर्फ उसका मेरे एग्जिस्टेंस ही मेरे फूड को रीगेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था। कोई भी मेरा उस लव को रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता है। स्क्रीन के पीछे वाली लड़की के लिए मैं अपना प्यार को पूरी तरह से डिवोट कर दिया हूँ। वो डिसीजन करने के बाद में जैसे मैं पूरा हो गया था, वो अपना सोच में खोया ही होता है कि तभी उसकी बहन उससे पूछती है कि क्या तुम्हें याद है एक वक्त था जब मुझे भी स्कूल जाने से नफरत हो गया था? उस वक्त में मैं काफ़ी ज़्यादा गर्लिश हुआ करती थी, अभी का जैसा टॉमबॉय बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे जैसे टाइम बीतने लगा था लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे थे और एक बार मैंने एक फ़ैसला कर लिया था, मैं बस इन्फीरियर फील नहीं होना चाहती थी। उस वक्त बेसिकली मैं तुम्हारी वाला सिचुएशन से गुजर रही थी, मैं भी उसके कारण खुद को बदल ली थी। मगर तुमने जैसा अपने सिचुएशन को हैंडल किया था, क्या तुम उसको लेकर सेटिस्फाई हो? इसके बारे में ज़रूर सोचना। यूजी उससे कहता है तो तुम कह रही हो कि मुझे भी तुम्हारे जैसा करना चाहिए? वो नाम में सर हिलाकर कहती है कि तुम्हें खुद से देखना कुछ नहीं से काफ़ी अच्छा है, इसलिए जब तुम उससे शादी करोगे तो मैं उसे भी खुद से देखना चाहूँगी, मैं बस सिर्फ इतना ही चाहती हूँ। तभी वहाँ पर यूका दौड़ते हुए आती है, जिससे वो पसीना पसीना हो गई होती है और लेट होने के लिए माफ़ी मांगने लगती है।
उसे पसीने में भीगते देखकर यूची उसके पास जाने लगता है, मगर वो उससे रोकते हुए कहते मैं बहुत ज़्यादा स्मेली हूँ इसलिए मेरे करीब मत आओ, मैं जल्दी ही ऑर्डरलेस होकर आती हूँ। उसे बिल्कुल स्ट्रेस फेस में वो बोलते देखकर यूची मुस्कुराने लगता है। उसे मुस्कुराते हुए देखकर वो पाउट करते हुए उसे जल्दी से रुकने के लिए कहती है। उन्हें फ्लर्ट करते देखकर नायु अनोई हो जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है, मगर तभी यूका उसका हेयर को टॉवल से सुखाते हुए कहने लगी होती है कि अच्छे से सुखाओगे नहीं तो तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। नायु कहते छोड़ दो मैं ठीक हूँ। यूका कहते नहीं तुम ठीक नहीं हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि सोर थ्रोट होना काफ़ी ज़्यादा स्कैरी है। नायु उससे पूछती है कि अगर यहाँ पर वो होता तो क्या तुम भी यही करती। यूका कहती है ऑफकोर्स एक वाइफ का ड्यूटी है अपने हस्बैंड का हेल्थ को चेक में रखने के लिए। नायु पूछती है अगर वो सैड फील करेगा तो। वो कहती है मैं उसे हंसा दूंगी। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं उसका सारा लोनलीनेस को ख़त्म कर दूंगी। वो सब सुनकर नायु उससे कहती है ठीक है, उसे इतना ज़्यादा खुश कर देना कि वो थक जाए, मैं तुम पर काउंट कर रही हूँ। ये सुनकर वो उसे हक करने लगती है। दूसरे तरफ में वो देखकर यूची सोचते कि बोन हेडेड और शार्प टंग्ड नायु बोली है कि मैं तुम पर काउंट कर रही हूँ, तो क्या यही उसका सॉफ्ट साइड है। इसी के साथ में उनका गोल्डन वीक ख़त्म हो जाता है और नायु फिर से जापान छोड़कर वापस चली जाती है। अब इसके अगले दिन को वो दोनों एक साथ स्कूल जाते हुए नायु के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो सक्सेसफुली लैंड कर गई होगी ना। गोल्डन वीक के बाद में सब कुछ पहले के जैसे नॉर्मल हो गया होता है और यूची अपना क्लास में फर्स्ट पीरियड के स्टार्ट होने पर अपना कॉपी किताब निकाल ही रहा होता है कि तभी निहारा उसके बेंच पर बैठ जाती है और पूछने लगी होती है कि आज तुम क्या करने वाले हो, तुम्हारा गोल्डन वीक कैसा था। उससे अचानक वहाँ पर बैठता देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचते कि इसका स्कर्ट तो काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग है। उसे थोड़ा सा पैनिक देखकर निहारा उसका टांग खींचते हुए पूछती है कि तुम कहाँ देख रहे हो। वो थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता मैं कहीं भी तो नहीं देख रहा हूँ। तभी क्लास में यूका एंटर कर जाती है। वहीं पर निहारा उसका टांग खिंचाई जारी रखते हुए कहती है कि तुम मेरा अंडरवियर देखने की कोशिश कर रहे थे ना। वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हुए कहता मैंने नहीं देखा, इसलिए फालतू के इल्जाम लगाना बंद करो। वहीं पर ये सब सुनकर और उन्हें इतना ज़्यादा करीब देखकर यूका का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगता है। दूसरे तरफ में निहारा उसका टांग खिंचाई जारी रखते हुए कहती है कि वेल तुम एक लड़के हो तो अपनी इंस्टिंक्ट को इग्नोर तुम नहीं कर सकते हो ना। वो अभी भी कह रहा होता है कि बस भी करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास करो। वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी यूका उसके पास जाकर निहारा से पूछती है कि तुम्हारे पास एक मोमेंट है। उसे वहाँ पर देखकर यूची की और ज़्यादा फटने लगती है। वहीं पर यूका उससे कहते कि तुम पब्लिक मोरल को डिसरिगार्ड कर रही हो, इसलिए ये सब करना बंद करो। वो देखकर सभी लड़के देखते हुए कहने लगे होते हैं कि क्या वहाँ पर कैट फाइट होने वाला है। वहीं पर निहारा उसके जवाब में कहती है कि सकाता रिजर्व टाइप का बंदा है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो मेरे तरह अनलेडी लाइक की तरफ देखेगा। यूची तुरंत कहता नहीं। वहीं पर यूका उससे कहती है कि वो देखे या फिर ना देखे, ये सिर्फ रिपल्सिव है। तभी वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती है, इसलिए सभी लोग अपने अपने सीट पर चले जाते हैं और यूका उसे मैसेज करके बहुत ही बार उसे डमी डमी कह रही होती है। यूची क्लास में उसका एक अलग पर्सोना को देखता है और जब वो अकेले रहता है तो उसका एक अलग पर्सोना को देखता है। अब इसी के साथ में स्कूल छुट्टी हो गया होता है और जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तो वो यूका को अजीब तरह से बिहेव करते देखकर वो उसका टेम्परेचर को चेक करने के लिए कहता है। पहले तो वो मना करने लगती है, लेकिन जब वो उसका टेम्परेचर को चेक करता है तो उससे पता चल जाता है कि वो बीमार है, मगर वो अभी भी मना करते हुए कहने लगी होती है कि ये बस मेरा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, मैं ठीक हूँ और मैं डिनर बनाने जा रही हूँ। लेकिन यूची उसे रोकते हुए कहते हैं कि आज डिनर मैं बनाऊंगा। यूका अभी भी आर्ग्यू करते हुए कहते हैं कि ये मेरा काम खाना बनाना है और तुम्हारा काम बैठकर इंतजार करना है। ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड होकर सोचता है कि क्या ऐसा भी कुछ है क्या। ये सोचकर वो अभी भी उससे कहता है कि देखो, ये बोलकर वो उसे रोकते हुए कहता है कि देखो ये बिल्कुल कपल स्पेशल ओकेजन है, क्या तुम्हें नहीं लगता है। हाँ देखो, नॉर्मली वाइफ हस्बैंड को कंफर्ट करती है, मगर जब वो बीमार हो जाती है तो यहाँ पर हस्बैंड का बारी आ जाता है ना। हम अपने रोल में काफ़ी दिनों से इमर्स हो गए हैं, इसलिए क्यों ना कुछ टाइम के लिए अपना अपना ड्यूटी को बदल लेते हैं। यूका पूछते तो क्या इसका मतलब हम लोग अपना प्लेस को स्विच करने वाले हैं। वो कहता है हाँ। ये बोलकर वो सोचता है मान भी जा कितनी जिद्दी हो तुम। ये सोचकर वो उसका कंधा को पकड़कर उसके करीब जाकर उसके आंखों में देखने लगता है, जिससे यूका का दिल काफ़ी जोरों से धड़कने लगती है। वहीं पर वो उससे कन्विंस करते हुए कहता है कि कपल एक दूसरे का हेल्प करते हैं ना, जब उनका शादी हो जाता है तो वो लोग इस तरह के डिलेमा को फेस करते हैं ना। अपने ड्यूटी से खुद को रिलीव करो और मैं यहाँ पर संभाल लूँगा। यूका थोड़ी सी नर्वस होते हुए पूछती है कि क्या ये तुम्हारे एक तरह का कोई टेक्निक है। यूची कहता है कि देखो गलत मत समझना, वैसे ये तुम क्या बकवास कर रही हो, किस टेक्निक की तुम बात कर रही हो।
यूका कहती है मुझे नहीं पता, तुम बस मेरा ख्याल रखना। ये बोलकर वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। वो देखकर वो उसे जल्दी से बेड पर लेटा देता है और खाना बनाने चला जाता है। वो यूका के आने से पहले सिर्फ कन्वीनियंस स्टोर का खाना खाया करता था, इसलिए उसे कुछ भी बनाने नहीं आता है। इसलिए वो अपनी बहन से हेल्प मांगता है, मगर वो रिप्लाई में कहती है खुद ही गूगल कर लो। इसलिए वो सर्च करने ही वाला होता है कि तभी एक रेसिपी बुक नीचे गिर जाती है, जिसका टाइटल यूका का सीक्रेट रेसिपी बुक होता है। जिसे देखकर वो पढ़ने लगता है, जिसमें काफ़ी सारा रेसिपी लिखा होता है। इसलिए वो उसी में से देखकर उसके लिए राइस पोरिज बनाने के बारे में सोचता है और बनाने चला जाता है और जाकर उसे उठाता है, जहाँ पर वो उठकर थोड़ी सी चौंक कर पूछने लगी होती है कि मैं कितने देर से सो रही थी। तभी उसकी नज़र राइस पोरिज पर चली जाती है, जिसे देखकर वो पूछती क्या इसे तुमने बनाया है। वो थोड़ा सा शर्माते हुए कहता हाँ, मगर टेस्ट को लेकर मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। वहीं पर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर जैसे वो उसे टेस्ट करती है कि उसमें नमक का मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे वो उसे खा ही नहीं पाती है। वो देखकर वो जल्दी से उसे पानी पीने के लिए देने लगता है और कहता है कि मुझे उस रेसिपी बुक को फॉलो करना ही चाहिए था। वो पूछती है रेसिपी बुक को। यूची कहता है हाँ, मैंने पढ़ा तो था, मगर उसमें राइस पोरिज का कोई भी रेसिपी नहीं लिखा था, इसलिए मैं इंटरनेट पर से देख कर बनाया हूँ। वो कहती है कि वो तो सबसे बेसिक रेसिपी था, इसलिए मैं लिखी ही नहीं थी। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होकर चुल्लू पर पानी डूबने के लिए मांगने लगता है। तभी वो मुस्कुराते हुए और मांगने लगती है खाने के लिए। वो कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी है ना। इसके जवाब में वो कहती है कि अगर मैं इसे खाकर ठीक हो जाऊंगी तो मैं इसे खाने के लिए तैयार हूँ। ये बोलकर वो उसे खुद को फीड करने के लिए कहती है, जिससे वो थोड़ा सा शाई फील करते हुए उसे फीड कर देता है। उसे खिलाने के बाद में वो सब कुछ साफ़ करने चला जाता है और कहता है कि मैं ये अगली बार ये पक्का ज़रूर करूँगा कि तुम्हें डिलीशियस खाना खाने को मिले। अब इसके बाद में सीन चेंज होती है और उनके क्लासरूम को दिखाते हैं, जहाँ पर उनकी टीचर पढ़ा रही होती है। तो वहीं पर यूची काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा होता है। तभी यूका उसे मैसेज करके आज घर जल्दी चलने के लिए कहती है। अब इसके बाद में वो लोग घर चले जाते हैं, जहाँ पर यूका उसे एक ड्रेस दिखाकर पूछती है तो बताओ कि ये क्या है। वो थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हुए कहता है कपड़ा है जो कि तुम हाल ही में खरीदी हो। वहीं पर वो काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराते हुए कहती है कि ये नए इवेंट का कॉस्ट्यूम है। ये सुनकर वो पहले तो एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाता है, मगर फिर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहने लगा होता है कि तुम्हें एक इवेंट मिल गया है। ये बोलकर वो सोचता है कि यूना मेरी फेवरेट कैरेक्टर है, हालांकि वो रैंकिंग में सबसे नीचे रहती है, मगर उसको भी एक इवेंट मिल गया है। ये सब वो सोच रहा होता है कि तभी वो उसे अपना गाना का कैसेट देती है और उससे पूछते कि तुम इसको लेकर क्या सोचते हो। वो काफ़ी एक्साइटेड होकर खड़ा होते हुए कहता है कि मैं तो अभी से नोज ब्लीड करने लगा हूँ। तभी वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे इसे पहनते हुए देखना चाहते हो। ये सुनकर वो उसे उसमें इमेजिन करके काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है, जो देखकर पता नहीं क्यों बस वो थोड़ी सी गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहने लगी होती है कि अब मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी, अगर तुम इसे नहीं देखना चाहते तो ठीक है। ये बोलकर वो उस ड्रेस को अपने रूम में लेकर चली जाती है। वो देखकर यूची उससे कहने की कोशिश तो करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मगर कह नहीं पाता है और सोचता है कि लगता है कि वो सच में सीरियस थी। वो तो थोड़ी सी स्कैरी भी लग रही थी। उसका दोनों पर्सनैलिटी एक दूसरे के साथ में इंटरवाइन कर रहा है। मैंने अपना प्यार 2D लड़कियों के लिए डिवोट कर दिया है, मगर मैं उसके तरफ हो रहे वेवरिंग फीलिंग को भी इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। ये सब सोचकर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे कॉस्ट्यूम में देखना चाहता हूँ, तो मुझे तुम अपना बेस्ट सेल्फ दिखाना। तभी वो उसमें चेंज करके दरवाजे को खोलकर बाहर निकलकर कहते हैं कि मुझे इंतजार करवाने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। ये बहुत ही ज़्यादा इंटॉलरेबल था, तुम्हें पता है ना। ये बोलकर वो बिल्कुल यूना बनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहती है कि इवेंट के एंड में हम सभी लोग थीम सॉन्ग गाएंगे, तुम भी यूना को नाचते और गाते हुए देख पाओगे। और वैसे भी ये यूना का फर्स्ट लाइव स्टेज परफॉर्मेंस होने वाला है। यूची भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होते हुए कहता है कि मैं तो ज़रूर जाऊंगा। ये बोलकर वो सोचता है क्योंकि मैं ऑलरेडी टिकट जो खरीद चुका हूँ। वो इवेंट आज से 2 वीक के बाद संडे को होने वाला होता है और यूची से उस दिन का इंतजार हो ही नहीं रहा होता है। दूसरी तरफ में यूका काफ़ी ज़्यादा डांसिंग और सिंगिंग का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी होती है, जिससे उसे टाइम का पता ही नहीं चलता है और वो काउच पर ही सो गई होती है। इसके बाद में उनके स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मासा उसे उस लाइव इवेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है और पूरे क्लास में चिल्ला रहा होता है। तभी टीचर आकर उसका मुंह बंद करवा देती है और सबसे कहना शुरू करती है कि मेरी एक अच्छी दोस्त नर्सरी स्कूल में टीचर है, मैं कुछ लोगों को ढूंढ रही हूँ जो कि इस पोजीशन के लिए वॉलंटियर करेंगे।
तुम ज़्यादातर टाइम बच्चों के साथ में खेलने में बिताओगे और वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि ये बोलकर वो यूका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है कि तुम हो। आज से 2 वीक के बाद वाले संडे को वहाँ पर चली जाना। ये सुनकर यूका और यूची दोनों को दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उसी दिन उनका इवेंट होता है। तभी अचानक यूची खड़ा होकर टीचर से कुछ कहने तो जाता है मगर कुछ सोचकर रुक जाता है। उससे खड़ा होता देखकर वो पूछती तुम्हें कुछ चाहिए क्या। ये सुनकर वो कुछ कह ही नहीं पाता है और बैठ जाता है। और क्लास के बाद में जब टीचर जा ही रही होती है तभी वो जाकर उससे पूछ लेता है कि आपने यूका को क्यों चुना। वो कहती है कि मुझे तुम और वातानाय में कन्फ्यूजन हो रहा था कि मैं किसे चुनूं। मुझे बस लगा था कि तुम दोनों एक जैसे हो, तुम दोनों हमेशा दूसरे स्टूडेंट से आइसोलेटेड रहते हो, इसलिए जब मैं तुम लोगों को देखती हूँ तो मुझे तुम लोगों की चिंता होने लगती है। यूची उससे कुछ कहने तो जाता है मगर वो यूका के आइडेंटिटी को किसी को नहीं बता सकता है और सोचता है अब जबकि मेरी वाइफ मुसीबत में है तो उसका हस्बैंड होने के कारण मुझे उसका हेल्प करना चाहिए। ये सोचकर वो उससे कहता है कि ये वॉलंटियरिंग काम मैं करूँगा। इन सब में वो ये नोटिस ही नहीं करते कि यूका उसके पीछे होती है और वो कुछ कहने वाली होती है। वो यूची की बात सुनकर थोड़ी सी शॉक्ड रह जाती है और टीचर के जाने के बाद में वो उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि अगर मैं अपने आप को क्लास में अच्छे से अडॉप्ट कर ली होती तो टीचर मुझे नहीं चुनती। यूची कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी अगर तुम क्लास में अपने आप को अच्छी तरह से अडॉप्ट कर ली होती तो हम लोग कभी एक साथ रह ही नहीं रहे होते। यूका कहती है मगर उस दिन में तो इवेंट है ना जिसका तुम्हें काफ़ी बेसब्री से इंतजार था ना। वो कहता है कि यूना मुझे काफ़ी ज़्यादा शेयर की है इसलिए मैं बस उसका फेवर रिटर्न करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर निहारा कहते हुए आती है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ में बातें कर रही हो, काफ़ी अजीब बात है। वेल तुम लोग किसके बारे में बातें कर रहे हो। यूची थोड़ा सा नर्वस होते हुए सोचते हैं कि अगर उसको पता चल जाता है तो। तभी यूका बीच बचाव करते हुए कहती है कि साकाता सिंपली मेरे जगह पे वॉलंटियर करना चाहता है। जो सुनकर निहारा थोड़े से शॉक्ड होकर कहती है कि ये तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा अनयूजुअल है। वहीं पर यूची सोच रहा होता है कि यूका के पास में वेराइटी ऑफ पर्सनैलिटी है और वो हमेशा अपना बेस्ट देती है लोगों से रिलेट करने के लिए, इसलिए मैं साइड लाइन से अपना सपोर्ट यूना को दिखाऊंगा। उसका फियांसी होने के कारण ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसके बाद में सीन बदलती है और फाइनली संडे का दिन आ जाता है जहाँ पर यूका जा रही होती है और उसे यूची के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है। तभी वो उसे एक मैसेज भेजता है और उसे देखने के लिए कहता है, इसलिए वो उसे देखती है जिसमें वो डेथ स्लिप के नाम पर एक इनकरेजिंग लेटर उसे लिखकर भेजा होता है जिससे पढ़कर वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट और खुश हो जाती है और उससे कहती है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी। ये बोलकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद में यूची थोड़ा सा उदास होते हुए सोचता है कि मुझे भी अब जाना चाहिए। ये यूना का पहला बिग इवेंट है। मैं सच में विश कर रहा था कि मैं उसे अटेंड कर पाता और उसे सामने से चीयर कर पाता मगर लगता है कि फेट को ये स्वीकार नहीं था। यही सब सोचते सोचते वो जाता है जहाँ पर वो निहारा को देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहते हैं कि मैं भी टीचर से वॉलंटियर करने के लिए कही थी और वो मान गई है। ये बोलकर वो सोचते हुए उससे पूछती है कि तुम वातानाय से जगह क्यों बदल लिए हो। ये सुनकर वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है मगर जल्दी से कहता है क्योंकि मुझे बच्चे बहुत ही पसंद है। ये बोलकर वो दोनों सभी बच्चों के साथ में खेलना शुरू कर देते हैं, उनका ख्याल रखना शुरू करने लगते हैं और यूची घड़ी को देखते हुए सोच रहा होता है कि उसका इवेंट स्टार्ट हो गया होगा। इसी तरह से वक्त बीतते बीतते उनका वक्त भी बीत जाता है और सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में घर चले जाते हैं और यूची उसका तारीफ करते हुए कहता है कि तुम तो बच्चों को संभालने में सच में काफ़ी अच्छी हो। वो उसे थोड़ा सा टीच करते हुए कहते सिर्फ बच्चे ही नहीं मैं तो लड़कों को भी अपने प्यार में पढ़ाने में काफ़ी अच्छी हूँ। ये बोलकर वो हंसते हुए कहने लगती है कि तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए, तुम तो काफ़ी ज़्यादा लाल हो गए हो। वहीं पर उनकी टीचर की जो दोस्त होती है वो उनकी काफ़ी ज़्यादा थैंक्स कर रही होती है मगर तभी एक बच्चा होता है जो कि रोते हुए कहने लगा होता है कि मम्मी अभी तक नहीं आई है, मैं भी घर जाना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर यूका आकर कहती है रोना बंद करो, तुम्हारी मम्मी जल्दी ही आ जाएगी। उसे वहाँ पर देखकर निहारा उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहती है कि ओरिजिनली ये मेरा ही काम था। ये बोलकर वो पूछती है क्या मैं उसके घर जाने तक उसके साथ खेल सकती हूँ। ये देखकर यूची कहता है कि मैं भी कुछ देर रुक सकता हूँ और निहारा से पूछता है लेकिन वहीं पर वो माफ़ी मांगते हुए कहते हैं मुझे कुछ अटेंड करना है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। ये बोलकर वो उन्हें बाद में मेकअप करने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद में वो यूची को कुछ कहने देने से पहले ही कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही जल्दी मिलना चाहती थी
थी, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी आ गई हूँ। उनके बीच के माहौल को देखकर वो बच्चा पूछता है कि क्या आप लोग मैरिड है? ये सुनकर वो दोनों शर्म के मारे काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और तभी उसकी मम्मी आ जाती है, जो कि आकर उन लोगों को थैंक्स बोलकर अपनी बेटे को लेकर चली जाती है। इसलिए वो दोनों भी अपने घर जाने लगते हैं और वो कहता है मुझे पता है कि तुम अपने वॉइस वर्क करके आ रही हो, सो थैंक्स। यूका कहते हैं मुझे तुम्हें थैंक्स करना चाहिए, बच्चे के साथ खेलना। ये बोलकर वो उसका कन्फ्यूजन भरा शक्ल देखकर कहती है कि तुम नहीं समझे ना। वो कहता है मैं सच में नहीं समझा, थोड़ा बताओगी क्या? यूका काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए कहती है कि मैं हमारे बच्चे की बातें कर रही थी। जो सुनकर वो दोनों के दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाते हैं और वो टॉपिक को चेंज करते हुए इवेंट के बारे में पूछने लगता है। इसलिए वो उसे इवेंट के बारे में सब कुछ बताना स्टार्ट कर देती है। जो सब सुनकर वो सोचता है कि लगता है कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय की है। तभी वो कहती है कि डेथ स्लैब वहाँ पे नहीं था, इसलिए मैं बस थोड़ी सी अकेला फील कर रही थी। ये सुनकर वो थोड़ा सा स्टंट रह जाता है और कुछ कहने तो जाता है, मगर वो उसका कुछ कहने देने से पहले ही कहती है कि यही इवेंट का रिपोर्ट था, तो बताओ कैसा रहा? वो कहता है ये सच में काफ़ी दुख की बात है कि मैं वहाँ पे नहीं जा पाया। यही सब बातें करते करते वो लोग अपने घर चले जाते हैं और वो उसे बीच में रखे हुए टेबल को हटाने के लिए कहती है। यूची को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो क्यों टेबल को उससे हटवा रही है। तभी यूका यूना का कॉस्प्ले करके स्पेशली उसके लिए परफॉर्म करने लगती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और सोचता है ये स्माइल यूका का है, नहीं ये तो 2D यूना का है। गॉस मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। ये सोचकर वो अचानक उसे हक कर लेता है, जिससे वो थोड़ी सी चौंक जाती है और कहने लगती है कि हम काफ़ी ज़्यादा करीब है। वहीं पर वो उससे कहता है कि तुम डेथ स्लेव कहीं ना, सिर्फ यूना ही मुझे इस नाम से बुलाती है। ये सब बोलकर वो सोचता है कि आखिर ये कैसा फीलिंग है, ये फीलिंग जिससे कि मैंने काफ़ी समय से कैद करके रखा था, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पूरा ताकत के साथ बाहर निकलने वाला है। ये सब सोचकर वो उससे थैंक्स बोलकर आई लव यू कहता है, मगर वहीं पर वो थोड़ी सी पाउट करते हुए उसे फिर से कहने के लिए कहती है। इसीलिए वो थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहता है ठीक है, मैं सिर्फ एक ही बार कहूँगा। वहीं पर वो यूची को आई लव यू सो मच पूरा करने देने से पहले ही उसे किस कर लेती है और कहती है मैं भी, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी वो उसे हक करते हुए कहने लगी होती है कि तुम मेरे नंबर 1 हो और मैं भी तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। और इसी के साथ में यही पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।